हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। आगरा के होटल हॉलिडे इन में जैन पायल आगरा द्वारा सभी ज्वेलरी ट्रेडर्स एवं मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक इंडस्ट्री में ट्रेडमार्क कानून के लाभ के विषय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कोऑर्डिनेटर पंकज जैन ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी ज्वेलर बंधुओं को ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक कानूनी जानकारी देना एवं कैसे सब लोग अपने खुद के ब्रांड का ट्रेडमार्क कराकर अपने व्यापार और ब्रांड को विश्व स्तर पर स्थापित कर सकते हैं, उसके बारे में ट्रेडमार्क एक्ट के विशेषज्ञ एडवोकेट सतीश चंद बंसल जी, एडवोकेट अभिषेक बंसल जी द्वारा संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई एवं इंडस्ट्री में कुछ गलत लोग जो दूसरी कंपनियों के ब्रांड नेम का नुकसान पहुंचाने के लिए उसके नाम से बाजार में नकली चांदी की ज्वेलरी विक्रय कर रहे हैं, उसके लिए ट्रेडमार्क एक्ट में क्या कठोर कानून है इसके बारे में भी बताया। यदि कोई भी मैन्युफैक्चरर्स या ज्वेलर्स किसी ब्रांड की डुप्लीकेट करके माल का विक्रय करेगा तो उस ज्वेलर पर कम से कम 50,000 का जुर्माना और 3 साल तक की उसको कठोर कारावास हो सकती है। कार्यक्रम में शामिल रहे जैन पायल के श्री निर्मल जैन, श्री वीरेंद्र जैन, विभोर जैन, रजत जैन, रौनक जैन द्वारा आए हुए अतिथियों का बुके देकर सम्मान किया। जैन पायल परिवार आगरा द्वारा यहाँ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट पर एक सेमिनार यहाँ रखी गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि बाजार में होने वाले डुप्लीकेसी जो माल बना रहे हैं लोग, उनकी रोकथाम करना है। और इस सेमिनार के माध्यम से और यहाँ पर एक हम लोग मोर्चा बनाएंगे और इस बात का डुप्लीकेटर जो लोग माल कर रहे हैं वो ये बात जान लें कि अब तक हम उनको व्यापार के हित में प्रेम और स्वार्थ बना रहे हैं, इसलिए बाजार में बर्दाश्त कर रहे थे और उसके आज के बाद उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो लोग चिन्हित हैं, हम लोगों को अच्छे से बताएं कि कौन कौन लोग ये काम कर रहे हैं और हम अवश्य रूप से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त उनको सजा दिलाने का प्रावधान करेंगे। ये हमने वेबिनार सेमिनार रखी है, ये हमारा उद्देश्य है नकली माल को रोकना। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि नकली माल को रोका जाए, लेकिन कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर सब लोग नकली दूसरे का माल बेचना, आगरा में मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर बेचना, सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। ये कोई भी व्यक्ति अब बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर तरह की हमारी इसकी में टीम लगी हुई है, कौन कौन इस माल को बेच रहा है, हम पे सबकी वीडियोग्राफी भी है। हर तरह की माल की कार्रवाई पहले हुई है। अभी हमने एक मेरठ में भी नकली माल के लिए कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ दुकानदार उसमें सम्मिलित हो गए तो वो आपस में समझौता करा दिया, लेकिन अब समझौता नहीं होगा। इसके लिए ही हमने आगरा कमेटी के 3 अध्यक्ष मंत्री को बुलाया गया है, तो जिससे कि कमेटी हमारा साथ देगी और कमेटी हमेशा साथ देती है, गलत का कभी साथ देती भी नहीं है। सर, सराफा मार्केट भी तो इसमें है, बिल्कुल नकली माल कोई बाहर से थोड़ा सराफा मार्केट वाले। हाँ, इसमें सराफा मार्केट ऐसा होता है कि कुछ छोटे जो व्यापारी होते हैं वो टैक्स की भी चोरी करते हैं और नकली माल भी बनाते हैं। बड़े दुकानदार जो अच्छा कार्य करते हैं वो कोई नहीं व्यक्ति करता है, लेकिन छोटे छोटे व्यक्ति, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि जैसे हमारी गारंटी है कुछ और वो गारंटी का बनाते हैं कुछ, और इससे ग्राहक को भी नुकसान होता है और यहाँ के मैन्युफैक्चरर को भी नुकसान होता है। हमारा ही नहीं, और भी बाजार में और लोगों का भी माल बेचा जा रहा है। हम सब लोग एकजुट होकर इस कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी को, और इसके अंदर कड़े कानून हो रहे हैं, 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की जेल, जो इसके अंदर जेल का प्रावधान होने से भी नहीं मान रहा है कोई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता इसलिए नहीं मानते। लेकिन अब इस कार्रवाई होगी और पूरा बाजार इसमें सम्मिलित होगा और कोई किसी के ऊपर कोई समझेंगे कि नहीं कि इसको छोड़ दो, नहीं, कोई नहीं, अब नहीं छोड़े जाएंगे। तो इसलिए आगे से बहुत कड़ी कार्रवाई आई। परिवार ने एक सेमिनार ट्रेडमार्क को लेके एक सेमिनार का आयोजन हॉलिडे आगरा के हॉलिडे इन में ऑर्गेनाइज किया है। आज जो भारत सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है सारे ब्रांडों को एक्ट बनाकर, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस एक्ट की गहराइयों को नहीं समझ पाते हैं, उसको उपयोग जो करना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं। आज उसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ रहा है कि आगरा की जो अपनी एक छवि है, एक पहचान है हिंदुस्तान के अंदर सराफे मेले, वो आज डुप्लीकेसी के चक्कर में धूमिल हो रही है।
आज जो भी सराफे का काम करता है वो आगरा पायल के नाम से पहचानता है और आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी एक पहचान बनाई है। लेकिन डुप्लीकेसी के चक्कर में उस पहचान का सबके नाम धूमिल हो रहे हैं और सभी ब्रांडों को इसका क्षति उठानी पड़ रही है। सर डुप्लीकेसी हम कैसे पहचानेंगे? डुप्लीकेसी के लिए ये जो हम लोग का ट्रेडमार्क है, हमारा लोगो है, हमारी थैलियां हैं, वो सभी ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर हमारी रजिस्टर्ड है। हम समय समय पे अपने जो हमारे वेंडर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो इसका सर्वे कर रहे हैं, लगातार सर्वे लगे हुए हैं। कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास हैं, कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं और जो हमारे जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि जब माल बाजार में आ रहा है किस किस पार्टी के थ्रू आ रहा है, किस कुरियर से जा रहा है, ये सारी जानकारी हम एकत्र कर चुके हैं। नकली माल भेजा जा रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? उसके खिलाफ कार्रवाई कर, कोई भी इंडिविजुअल कार्रवाई करना इतना इजी नहीं है। आज इतना बड़ा मार्केट है, इतनी गलियों में दुकानें हैं। आज हमने यही प्रयास किया कि सारी सराफा कमेटियां, सारे मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्रियों को और पूरी समाज के सदन जो लोग हैं उनको सबको यहाँ बुलाया गया है और उनको यही एक प्लेटफॉर्म बनाने का और उनको रिक्वेस्ट करी गई कि सब मिलकर एक काम करेंगे। जब सब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, अपने ब्रांडों की सुरक्षा करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति जो गलत कर रहा होगा, किसी भी कोने में बैठ के कर रहा होगा, वो छुप नहीं सकता। उसमें भारत सरकार के बहुत कड़ी निर्देशन है, लेकिन अभी चांदी के ऊपर, क्योंकि वो कुछ परसेंटेज के ऊपर ही हॉलमार्क लगता है। हमारा उसमें से एक 925 का भी ब्रांड है जिसमें हॉलमार्किंग ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जो नीचे वाले ब्रांड है उस पर भी हॉलमार्किंग इसमें नहीं आया है। लेकिन आने वाले समय में जो मोदी जी सरकार द्वारा ये कदम उठाए गए हैं हॉलमार्किंग का, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा डुप्लीकेसी को रोकने के लिए।